हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दिल्ली आ गई हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं मुझे, और ये है झांसी का वीडियो। तो आपके साथ में ये अपना घर दिखा रही हूँ और ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो आ गई हूँ अब दिल्ली, लेकिन थोड़ा लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है। ज़िंदगी कहाँ ही एक सी रहती है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में लगा ही रहता है। मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव है, और बस थोड़ी सी खामोशी के बाद कभी तूफ़ान आता है और फिर से वो खामोशी सा सन्नाटा सा हो जाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। उथल पुथल ऐसी चल रही है जैसे समुद्र की लहरें, एकदम से कभी तूफ़ान आता है और कभी बिल्कुल शांत सा हो जाता है जीवन। तो इसी का नाम जीवन है। मैं कभी अपने जीवन से या फिर लाइफ के स्ट्रगल से कभी भी नहीं घबराई हूँ, कभी भी नहीं। और ना ही मैंने कभी पीछा हटने की सोची है। बट कभी कभी क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं भी हो जाती हूँ। और कभी कभी क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है और मुझे अपनी नहीं पर मुझे बच्चों की चिंता होती है, तो थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, गांव में का जो मेरा इस बार का सफ़र था, वो मैं नहीं कह सकती हूँ कि अच्छा था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और इस बार जो मैं गांव गई, ये कुछ काम से गई थी, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहा मेरा। सबका जीवन एक सा नहीं हो पाता है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और वो ठीक होना इम्पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी, और वो ये कि हमेशा सबसे पहले दूसरों से पहले ना खुद की वैल्यू करो। खुद की वैल्यू करो, खुद के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो ना, तो दुनिया आपको कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगी। क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते, तो दुनिया को क्या ही परी है कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, खुश हो, परेशान हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, किसी को भी नहीं परी, किसी को भी नहीं। आप अपने बारे में जब तक खुद नहीं सोचते, जब तक किसी को नहीं परी। सब बस सिर्फ इतना दुनिया इस टाइप की है कि आपसे सोचेंगे कि हम क्या मतलब अपना फ़ायदा निकलवा लें, अपना काम निकलवा लें। तो बस इसी टाइप की दुनिया है। तो देखो, सबसे पहले अपने आप को रखो और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य रखो, अपना मेंटल हेल्थ रखो। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि इनको मतलब टॉर्चर करा जाए किस तरीके से, जिन जो उनके बस में होता है। किसी किसी को अगर इस तरीके से कोई नहीं कर सकता, तो मेंटली कुछ लोग दूसरे को इस तरीके से टॉर्चर कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के कुछ मतलब कुछ कर ले। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामने वाला कोई भी हो, कोई आपको कितना भी मेंटली टॉर्चर करे, आपको अपना स्टेबल मेंटली स्टेबल अपना जो है वो बनाए रखना है। आपको किसी को ना अपने जीवन पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जीवन आपका है और इसको आपको अपनी जो भी है आपका जीवन है और आपको अपने हिसाब से जीना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों के लिए हम करते रहते हैं, और जब दूसरों के लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो बस लोगों के हाथ पांव खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ लव, कोई भी गलत नहीं है। अपने बारे में सोचो, क्योंकि कोई भी आपके बारे में पहले नहीं सोचेगा। सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप पड़े हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप सब चीज़ से बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आपका हेल्थ ख़राब है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कभी भी आप देखो, हमेशा ये कोशिश करो कि खाली ना बैठो, अपना काम करो। दूसरी बात कि आप ये एक बात तो आप गांठ बांध लो, और वो ये कि हमेशा ये सोचो कि आप ना मतलब अपने पैरों पे खड़े रहो। क्योंकि आज के टाइम पे अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने
वो अपनी को ना मतलब इस काबिल बनाओ कि आप कुछ अर्न कर सको, क्योंकि आज के टाइम पे जब तक आप अर्न करना नहीं जानते आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि परिवार में आप चाहे कितना भी काम कर लो, कितना भी दूसरों की इज्जत कर लो, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना किसी और बंदे को जो मतलब कमा रहा हो। तो सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप कुछ अर्न कर सको, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो अपने हक के लिए क्या कोई चार बातें सुना भी देगा ना आपको, आप सही हो और फिर भी चार बातें अगर आपको सुना देगा तो मजबूरन, बहुत बार ऐसा होता है कि मजबूरन वो चार बातें आपको सुननी पड़ती है। तो सबसे पहले, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि सोचती हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूसरे सॉल्व करे, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, क्योंकि भागना कोई भी सलूशन नहीं होता है, कोई भी सलूशन नहीं होता है भागना। और एक ना एक दिन जिस चीज़ से आप भागोगे ना वो चीज़ आपके सामने आ ही जाएगी। तो सलूशन को भागना नहीं है बिल्कुल भी। आप उस जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाओ। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पहला कदम बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लग जाएगी। जो आप सोचते थे कि मुश्किल है, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे आसान होने लगेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप समय की कदर करो, दूसरों की परवाह मत करो, क्योंकि कई रिश्तेदार ही कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और कई रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि जीवन में आप खुश रहो। कई लोग जलते हैं, कई लोग ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि आप उनसे कहीं ऊँचे ना हो जाओ, ऐसा बहुत होता है। तो आप ऐसे लोगों से तो कोशिश करो कि दूर ही रहो, और ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहो। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग देखो, कीचड़ पे आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी कुछ छींटे तो ज़रूर पड़ेंगी। तो सबसे बेहतर उपाय है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही होता है दूसरे को परेशान करना और दूसरे की लाइफ को बर्बाद करना। कुछ लोगों को इसी में ही अच्छा लगता है, इसी में ही आनंद आता है। वो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा उनको भी देख रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन धीरे वक्त सबका बदलता है, एक दिन वक्त ज़रूर आएगा और जब उन लोगों को भी एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत करा है। भगवान एक ना एक दिन एहसास करा ही देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने आप को बिल्ड करने में टाइम को इन्वेस्ट करो। ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद करो। अपने आप को, अपने आप में आप ना कुछ बनने की कोशिश करो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो, और तभी आपका जो जीवन है ना वो आपका सफल हो पाएगा। और सफल होने के लिए सबसे जो बड़ी बातें हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा ना बोल करके कम बोलो। बहुत ज़्यादा लोगों से फालतू की, जहाँ आपको दिख रहा हो कि आपकी बातें किसी को नहीं आ रही है समझ में, तो वहाँ से दूर हटो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ सही हो वहाँ बोलो मत, क्योंकि जहाँ आप सही हो ना वहाँ बोलना सही टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इस सही टाइम पे हम बोलते नहीं है, बड़ों का उसको कर लेते, चुप हो जाते हैं, और फिर वही लोग हमें सही होते हुए भी वो हमें गलत बना देते हैं, गलत ठहरा देते हैं उस जगह पे। तो सही टाइम पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आपको लगे कि लोग कुछ इसी तरीके की हैं कि उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, तो भूल जाओ, आप भी उनकी परवाह मत करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मीन्स अपने पैरों पे खड़े रहो, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो और अपने लिए जियो। अपने लिए जीना, देखो, कभी भी ना किसी के लिए, मतलब आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कभी ना कभी एक दिन आएगा कि जिस दिन आप एक चीज़ नहीं करोगे ना तो बाकी की 100 चीज़ें भी बेकार चली जाएंगी। तो इससे बेहतर कि अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि चाहे रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, सवेरा तो आता ही आता है। थोड़ा रात लंबी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि रात ही हो दिन ना आए। तो सवेरा तो ज़रूर आएगा, एक दिन सबका दिन आता है। और जिस दिन
जब आपका दिन आए उस दिन आप जवाब दो उन लोगों को जिसने आपके जीवन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाओ, अपने टाइम को यूज़ करो, टाइम वेस्ट मत करो। आप सोचो कि जो हो गया सो हो गया, और आगे को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी देखो मेरे बच्चे ये गांव में ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। मेरे बच्चों ने तो, क्योंकि वो बच्चे हैं और उनको तो इतनी समझ नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो मैं 10 दिन रही हूँ वहाँ पे, 10 दिन बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। और मैं अपने बच्चों के ऊपर कभी भी ये सब चीज़ों का उतना असर नहीं पड़ने देती हूँ। अब वो थोड़ा बहुत देखो नेगेटिव चीज़ों का असर तो पड़ता ही है, लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों का असर मेरे बच्चों पे ना पड़े। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनको मतलब हर चीज़ वो देने के लिए जिनकी मतलब जिनकी उनको नीड है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से 100% देने का। और मेरे बच्चे अभी ये आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है अब, तो ये मैं छत पे थोड़ा सा आई थी। और मैं वैसे भी जितने दिन भी गई थी ना, 10 दिन के करीब मतलब लगातार कंटिन्यू गांव में बारिश हो रही थी। मौसम तो अच्छा था, बट क्या कहते, गर्मी भी इतनी नहीं थी। शहर में तो देखो, दिल्ली में रहती हूँ मैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है। अभी तो मैं आ गई हूँ, 2-3 दिन हो गया है, बट वो ये थोड़ी इस बार बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो दुकान पे भी थोड़ा काम वाम में ना बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा है। अभी काम तो करना ही है, क्योंकि मुझे नहीं, मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है, क्योंकि बच्चे मेरे जीवन हैं। अगर वो हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं, और वही मेरा संसार है। तो मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है और मुझे मेरे बच्चों के लिए काम करना है। तो ये मेरे बच्चे अभी सब खेल रहे हैं और मैं आ रही हूँ अब दिल्ली। तो दिल्ली तो मैं आ गई थी 3 दिन पहले, ये उसी का वीडियो है सारा। तो मेरे बच्चे आ रहे हैं दिल्ली, क्योंकि अभी मेरी बेटी का स्कूल भी खुल गया है, तो उसको भी अभी स्कूल जाना है। तो इस वजह से मैं वापस आ गई थी। वैसे तो बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि फिर से ना जाना पड़े, पर अभी जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये बातें ज़रूर आपकी लाइफ में यूज़फुल रहेंगी। आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो उस जगह पे आप डटे रहो, अपने ऊपर भरोसा करो और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाओ। तभी आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। क्योंकि दूसरों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने हार्ड वर्क करो, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।